नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि एग्ज़ाम की तैयारी के 2 स्तर होते हैं। यदि हम अपना स्टार्टिंग करते हैं तो हमें सिलेबस बेस्ड एग्ज़ाम में तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो तैयारी का स्ट्रक्चर जो है हम बदल देना चाहिए। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। जो हम सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, हर किसी टॉपिक की अपनी महत्ता होती है और उस टॉपिक के प्रति हमें ये देख लेना चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक की महत्ता कितनी है। ये डिफ़ाइन करता है लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए। मैंने 15 सालों के ट्रेंड को यूपीपीएससी का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद कुछ टॉपिक को डिफाइन किया जो कि एग्जाम की दृष्टि से लगभग 99% का इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन टॉपिक को रेडी कर लेते हैं तो ये मान के चलें कि एग्जाम क्वालिफाई करने में आसानी हो जाएगी। आप इन्हें कहाँ से रेडी करें, कैसे करें, तो कुछ 50-60 टॉपिक मैं आपको डिफाइन करूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से ये मान लें कि हर साल वहां से एक प्रश्न आना ही आना है। तो आइए चर्चा करते बिना देरी किए। और यदि आप समय है आपका, जो ये स्ट्रक्चर है, ये बहुत ऐसा समय कि 17 मार्च के दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं, मात्र 2 महीने आप मान के लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल बेस पे 2 महीने भी पूरे नहीं हैं। अब ये 50-60 दिन की तैयारी को कैसे इतना कुछ पढ़ें, इसमें करंट भी है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग है, तो उसको रेडी कैसे करें, समस्याएँ बन जाती हैं। तो यहाँ 50 टॉपिक कौन से रेडी करें, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 टू 1 करके हम लोग कहानी को लेके चलते हैं। आइएगा चर्चा कर लेते हैं। अगर आप हिस्ट्री के सापेक्ष में देखें तो हिस्ट्री के 3 एंगल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री को आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि एंशिएंट से 3 से 4 क्वेश्चन, यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन, मेडाइवल से भी और मॉडर्न से देखेंगे तो लगभग बाकी जो 4-4, 8, 9, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। अब आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि लगभग हिस्ट्री में 80% एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। 80% का मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन की भूमिका में आना है, क्योंकि यहाँ पर 150 प्रश्नों में से आपकी जो क्षमता है वो 100+ क्वेश्चन सही करने की होनी चाहिए, तब जाके काम करेगा। तो हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको ये 11 टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे पहला टॉपिक हड़प्पा को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखने का प्रयास करना है। यानी हड़प्पा जो कल्चर है, हड़प्पा संस्कृति है, उसके कुछ पॉइंटों को देखना है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। नंबर 2 जो वैदिक सिविलाइजेशन है, उसमें ऋग्वेदिक है, उत्तर वैदिक है, दोनों को देखना है। और तीसरा है गुप्ता डायनेस्टी, और ये है मौर्य डायनेस्टी, यानी ये गुप्त काल है, मौर्य काल है। एंशिएंट में सिर्फ 4 टॉपिक को देखें, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत अगर आप आगे चलते हैं मिडाइवल में, तो मिडाइवल में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6 डाल दिया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल। इनमें भी कुछ चुनिंदा जो शासक हैं उनको प्रयास करिए। जैसे मुगल में आप अकबर को पढ़ें, दिल्ली में आप ऐबक को पढ़ें, इल्तुतमिश को पढ़ें, रजिया को पढ़ें। ये मैं डिफाइन कर दूंगा अगले सिनेरियो में, अभी हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से मॉडर्न पे जाते हैं तो मॉडर्न एक अच्छा सेगमेंट लेके बैठा, लेकिन उसके भी कुछ चुनिंदा टॉपिक को कवर करना है। जैसे 1857 से रिवोल्ट से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है। गांधीयन मूवमेंट जो है, गांधीयन बार है, गांधीयन भारत छोड़ो है, गांधीयन मूवमेंट है, गांधीयन एक्टिविटीज़ हैं, इन सबको एक जगह समाहित करके आपको पढ़ना पड़ेगा। जो जो आईएनसी है, नेशनल कांग्रेस है, इसके अलावा बाकी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ से क्वेश्चन लगातार वो पूछता है। और सोशल रिफॉर्म जो समाज सुधार है, राजा राम मोहन राय का हो या फिर अम्बेडकर साहब जी का हो, कोई सा भी सुधार हो वो जरूर पूछता है। ये क्या है, मूवमेंट, जो कुछ ऐसे मूवमेंट हुए हैं जो आज़ादी के लिए 1850 से लेकर लगातार जो हो रहे थे 1950 तक, उसके बारे में जानना। तो यानी ये 11 टॉपिक आपको हिस्ट्री में अगर कवर कर लेते हैं तो मैं आपके साथ गारंटी दे सकता हूँ कि आप यहाँ पे आराम से हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन 60-70-80% आराम से टैकल कर पाएंगे। आओ नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटी की सापेक्ष पॉलिटी बहुत बड़ा व्यापक विषय है, लेकिन अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ भी 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि 15 क्वेश्चनों के आसपास यहाँ देखने को मिलेंगे आपको, तो इसके कुछ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6-7 पॉइंट हैं जो आपको कवर करने हैं। आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कुछ पार्ट जो 12 यहाँ हमारे जो 22 भागों में से शेड्यूल, जो 12 शेड्यूल हैं, और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, ये एक टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है। यहाँ से 3-4 में से एक क्वेश्चन तो देखने को आपको 100% मिलेगा भी। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जिसको पंचायत राज व्यवस्था कह सकते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर पॉलिटी। और पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारे पास संसद है और राज्य विधानसभा है, विधानमंडल है, उसको एक बार देखना है। यहाँ ये टॉपिक अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सबसे मेजर पॉइंट है। यहाँ से तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती हैं, उनको बिहार से देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अंतर होता है कि वो संविधान में है और अधिनियम के द्वारा लिखी गई हैं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आप देखेंगे एनएचआरसी है, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी आयोग है, स्टेट पीएससी आयोग है ना, इन या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग है, एसटी आयोग है, एससी आयोग है। इट इज द मेजर, मतलब कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है हमारी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इनको पढ़ना है।
फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना तो है, लेकिन कुछ ऐसे जजमेंटों को देखना है जो हाल ही में कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दी है जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं वो संविधान से किसी अच्छी चीज़ से लिंक होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन के लेकर आता है। लास्ट क्वेश्चन है सेंट्रल मिनिस्ट्री, यानी इसमें क्रमबद्धता के आधार पर सेंट्रल मिनिस्ट्री कैसी होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, या जितने भी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका उसको देखना है। यानी कुल ये टॉपिक हमें सिर्फ देखा जाए 3-3-6 टॉपिक हमें कमांड करने, पॉलिटी में 90% एरिया यहाँ से कवर हो जाएगा, यानी 18 टॉपिक अभी तक हम कर चुके हैं पॉलिटी को लगा के। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी को 2 खंडों में डिवाइड किया है, एक इंडियन ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कहाँ से लेके आता है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक लिखे रिवर्स में। इंडियन रिवर्स में उनके किनारे शहर जान लीजिएगा, कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, कहाँ जाके उसका नाम है, या किस प्रकार के प्रभावित कुछ एक्टिविटीज़ करती है, जैसे कोसी एक ऐसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन लगातार वो घुमाता रहता है। एंड ट्रिबल जो जातियाँ जनजातियाँ हैं, ये इंडियन भी और ये वर्ल्ड भी दोनों को आपको पढ़ना है, इंडियन भी और वर्ल्ड भी पढ़ना है। कुछ लेक्स, माउंटेन्स एंड डैम, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आना है। मिनरल्स, मिनरल्स जो भी होंगे हमारे पास, इंडस्ट्री है या लोकेशंस है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा। और इंडिया मानसून जो जल क्लाइमेटोलॉजी है। तो यानी ये कुछ 5 टॉपिक हैं जहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। इन्हीं 5 टॉपिक से मैं गारंटी देने का प्रयास कर सकता हूँ। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात तो मैपिंग के सापेक्ष में इक्वेटर है, कैप्रिकॉन है, और ये जो हमारे पास लाइन है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इस पे कौन कौन से देश हैं या किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 25 में देखेंगे तो जिस तरीके से मिनरल्स, लोकेशन, इंडस्ट्री है, ऐसे ही यहाँ देखना है आपको। यहाँ ग्रासलैंड, घास के मैदान है, डेजर्ट, मरुस्थल है, उससे क्वेश्चन पूछता है। वर्ल्ड की रिवर यहाँ देखनी है, वहाँ भी देखनी है। एंड देन जितना भी एग्रीकल्चर एरिया है इंडिया का, वर्ल्ड का, दोनों देखा, यानी इनको भी अगर मिला लें आपस में, जो यहाँ 28 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, इसको मिलाने के बाद ये 25 तक ही आ पाएंगे, क्योंकि उन रिवरों के साथ इन रिवरों को आप लोग कवर कर लें, आराम से हो जाएगा। अगर इसके बाद इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी के सिर्फ यहाँ 6 टॉपिक देखने को मिलते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को रेडी कर लेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यानी ये बजट, यूपी का बजट हो या इंडिया का बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे यूपी का सर्वे हो या वहाँ का सर्वे हो इंडिया का, 5 ईयर प्लान, ट्रेड यानी 5 वर्षीय योजना, पॉवर्टी, गरीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी और बेरोजगारी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे उसकी थ्योरी से मिल जाए या उसके आंकड़ों से मिल जाए। इकोनॉमिक टर्म्स जो भी हमारे पास कुछ कर्व होते हैं, जैसे फ्लैश कर्व होता है या फ्लिक्स कर्व होता है ना, जो न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री ने दिया था, तो ऐसे कुछ आइडियोलॉजिकल या कुछ ऐसे टर्मोलॉजी को आपको याद करना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडेसिस एंड रिपोर्ट, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को लेकर कुछ इंडेसिस की जाती हैं, कुछ रिपोर्ट जारी की जाती हैं, चाहे वो किसी भी आर्थिक सूचकांक को लेकर हो या अर्थव्यवस्था को लेकर हो, जैसे इंडिया भी 5वें नंबर पे है, 10 अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर बैठा हुआ है। कुछ स्कीम्स, जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के रूप में देखा जाए, सरकार की भी हमेशा योजना इकोनॉमिक के लिए चलाई जाती है। कुछ ऐसी स्कीम जो लगातार कहीं ना कहीं चर्चाओं में रही हैं और वो अच्छा पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको याद करना। ये नहीं कि हाँ किसी भी एक स्कीम को याद कर लोगे। और कुछ सेंसस, जैसे जनगणना के आंकड़े होते हैं अर्थव्यवस्था में, पशुओं के आंकड़े होते हैं, तो उसको भी अर्थ की, जिसको भी अर्थ की नाम बोल सकते हैं, उसको भी आपको याद करना। तो ये काफ़ी स्टेटमेंट यहाँ से बन जाएंगे। अभी तक 35 टॉपिक हुए हैं। चलते इन्वायरमेंटल में। इन्वायरमेंटल सिर्फ आपको यहाँ पर 5 टॉपिक रेडी करने हैं, जैसे इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल यानी जो हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या होता है ना। एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, जो हमारे पास प्रदूषण है वो क्या होता है। एसडीजी रिपोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम कुछ सबमिट किए हैं, कन्वेंशन किए हैं, कुछ डे है, कुछ थीम है। यानी इस टॉपिक को अगर रेडी कर लेंगे तो मान के चलें कि काफ़ी चीज़ें आपकी बन जाएंगी यहाँ से। इंडेसिस, जो हमारे पास लुप्त, प्रलुप्त या फिर ऐसी संकटग्रस्त प्रजातियाँ होती हैं, उनको याद रखिएगा। एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रिपोर्ट का मतलब हाल ही में वन रिपोर्ट के बारे में पूछता है कि कहाँ ज़्यादा, कहाँ कहाँ है वन। फॉरेस्ट रिपोर्ट में इंडिया का डाटा भी और यूपी का डाटा भी आपका दिमाग में होना चाहिए। टाइगर सेंसस, सेंसस में टाइगर की सेंसस हो या फिर किसी अन्य किसी हाथी की सेंसस हो, उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन आता रहता है। तो इन्वायरमेंटल में सिर्फ आपको ये 5 टॉपिक कमांड करने हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे साइंस, साइंस के 3 भाग निकल के आ जाते हैं। तीनों भागों में अगर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे तो डिसीज एंड कोसेस, कौन कौन सी बीमारियां हैं, किन कारणों से होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो यहाँ पर बायोलॉजी में विटामिन्स है, प्लांट्स जो पादप पदार्थ है, डाइजेशन सिस्टम जो हम लोग उसको पाचन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी सिर्फ ये 5 टॉपिक अगर आप बायोलॉजी में रेडी कर लेंगे तो बायोलॉजी से मिलने वाले, क्योंकि यहाँ भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, और बाकी क्वेश्चन जितने भी बचेंगे 10 से 12 क्वेश्चन वो यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यानी बायोलॉजी को प्रायोरिटी में रखते हुए इन टॉपिक को रेडी करें। ऐसे ही फिजिक्स में बात करेंगे तो मेजरमेंट यूनिट, मापन और उनके जो मात्रक होते हैं। लाइट, साउंड, एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो अभी इन्वेंशन किए गए हैं उसको इकट्ठा कर लें। 3 टॉपिक सिर्फ हमें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, और दो टॉपिक के आसपास
पॉलीमर एलिमेंट और जितना भी मेटल नॉन मेटल होता है, ये हाइड्रोकार्बन, यानी दो दो टॉपिक्स को कवर करना है। ऐसा करने से अगर इसको कवर कर लेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में और 1 to 1 करके इसके पीछे काम करते चले आएं। ये ना पढ़ें कि सब्जेक्ट हिस्ट्री खत्म करनी है, ज्योग्राफी खत्म करनी है, कुछ खत्म नहीं होगा, तुम खत्म हो जाओगे, ये सच बोल रहा हूँ। इसलिए इन टॉपिक खत्म करिएगा तो मजा आएगा। रही बात यूपी स्पेशल की, तो यूपी के स्पेशल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता है, जैसे एग्जाम्पल बेस पे फोक डांस है, यूपी की एक्टिविटीज अभी कुछ चल रही हैं, यूपी करंट अफेयर चल रहा है, तो उनको विशेष कर यूपी का सेंसस है, इंडिया का सेंसस है, वो यहाँ से निकल के आता है। और लास्ट मोमेंट बनता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में 20 से 25-30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपी पीसीएस में, तो ध्यान रखिएगा, उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके लिए सिर्फ 2 मैगजीन रेडी करिएगा, जैसा कि एक तो घटना चक्र जिसको आई दृष्टि के नाम से भी आई हुई है, और एक घटना सार। इन दोनों को अगर आप रेडी कर लेते हैं तो ये मान के चलें कि आप इसको इजी वे में आराम से रेडी कर पाएंगे। और साथ में जो मेरी क्लास चल रही है, इनको कंपाइलेशन वाली, इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें उसका कंपाइलेशन में दे रहा हूँ, उसको रेडी कर लो, आपका आराम से बेड़ा पार हो जाएगा। यानी आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे यूपी पीसीएस क्रैक करना है, तो मेरा टारगेट ये है कि 90 यहाँ पे 100+ क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आ जाऊँ GS1 में, क्योंकि GS सेकेंड पेपर में भी आपको 100 क्वेश्चनों में से लगभग 33% सही करने हैं। तो यानी अगर ये 50 टॉपिक कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ 100+ नंबर लेके आ जाएंगे। तो इन टॉपिकों की आज मार्किंग करें, लिस्टिंग करें, और फिर ये देखें कि ये मुझे आता है, इसके मुझे क्वेश्चन भी आते हैं, उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दें कि ठीक है, इट्स ओके। एंड आफ्टर दैट जो टॉपिक रेडी नहीं है उस पर दबा के मेहनत करिएगा। मैं भी इन टॉपिकों के सापेक्ष में आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, उसके लिए आप थोड़ा सा एक देख लीजिएगा कि जैसा कि ज्ञात है कि हम आपके लिए एक बैच लेके आ चुके हैं जो कि पॉलिटी के सापेक्ष में, जो कि 500 में। ये 500 पैसा नहीं है, सिर्फ एक प्रकार से क्या है, एक बाउंडेशन फीस है। क्या बाउंडेशन फीस है? अगर आपको यूपी पीसीएस क्रैक करना है तो 4 चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आपके पास बेहतर गाइडेंस हो, बेहतर मेंटरशिप हो, बेहतर डायरेक्शन हो, बेहतर चीज़ों को लीड कर सके, जैसा कि मैंने टॉपिक बताए, अगर आप इनको रेडी कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही समय समय पर इसमें से भी क्या और पढ़ना है, वो डाटा तुमको मिल जाए, कंटेंट आपको मिल जाए, तो आपकी कहानी आप आसान बन जाएगी। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप योद्धा सब कुछ सीखे तुम ही बनोगे, कुछ सीखा सिखाए भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे ही हमने इस 50 के अलावा हमने 100 टॉपिकों पर लिस्टिंग करी है। उन 100 टॉपिकों की लिस्टिंग को अगर हम लोग देखें तो आप ये कह सकते हैं कि हम क्लास में करा रहे हैं, उनको कंसेप्ट के साथ करा रहे हैं, उसमें कुछ फैक्टों को जोड़ते हुए चल रहे हैं, कुछ अप्लाइड पार्ट जोड़ते चल रहे हैं, उनकी हम प्रश्न करते हुए चल रहे हैं। बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। यहाँ से साथ में आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यानी 3 चीज़ें, पहला गाइडेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, और तीसरा टेस्ट। टेस्ट भी जरूरी है, टेस्ट के साथ जरूरी है, क्योंकि हमें ये देखना कि हमारा लेवल अभी कहाँ से कहाँ तक है, हमें कहाँ जाना है। और लास्ट पॉइंट बनता है प्रैक्टिस करना, रिविजन करना। प्रैक्टिस में जैसे घटना चक्र की प्रैक्टिस कैसे करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन को, ट्रेंड को कैसे समझें, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये 4 चीज़ें तुम करोगे तब जाके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको ये मिल रही हैं एक ही जगह। सिर्फ अगर आप 500 का सिर्फ आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी इसके बारे में आपको डिफाइन कर लेता हूँ। ये रहा एलवी लर्निंग एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर जाके। आप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यानी ये रहा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का बैच, सिर्फ 500 का। अगर इसको आप परचेज करते हैं आज, तो यहाँ पर जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अगर आप एग्जाम्पल बेस पे अगर दिखाता हूँ कि टेस्ट को शेड्यूल हमने कर दिया गया है, ये रहा यूपी पीसीएस का टेस्ट। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ आ जाएगा। तो जो बच्चे इसको परचेज करते हैं 1 to 1 करके, उनको 27 तारीख से हम यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं। देखो ये रहा, यहाँ पे 27 तारीख से हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। 1 to 1 करके चीज़ आपके दिमाग में यहाँ से आ जाएंगी। लीजिए, मैंने ये भी तक डिफाइन किया, 27 तारीख को टेस्ट है, किसका है, पॉलिटी हिस्ट्री का है। 30 जनवरी को टेस्ट किसका है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल का है। 5 फरवरी को किसका है, साइंस इकोनॉमी का है। फिर यूपी स्पेशल सेंसस का है। फिर यहाँ पर पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये 20 फरवरी को है इकोनॉमी, साइंस एंड यूपी स्पेशल सेंसस का है। तो यानी आपको मिल रहा है इसके साथ चारों चीज़ों का समायोजन। तो आप ही एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ये फीस ले रहा हूँ आपसे? नहीं, सिर्फ एक बाउंडेशन फीस। क्योंकि जब विद्यार्थी प्रॉपर वे में तैयारी नहीं करता है तो दर दर भटकने के अलावा कुछ नहीं करता है। उससे ये होता है कि वो ये एक प्रकार से एक जगह बाउंडेशन होकर तैयारी कर ही नहीं पाता है। तो यानी वो कितना ही समझदार व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही पढ़ाकू व्यक्ति क्यों ना हो, वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसे प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। इसलिए प्रॉपर डायरेक्शन के लिए, प्रॉपर टॉपिकों पर कमांड करने के लिए, टेस्ट सीरीज को कंपाइलेशन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। तो देरी किस बात की है, जाइए आज ही, क्योंकि ये ऑफर एंड होने वाला। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज अलग लेनी पड़ेगी, और क्लास भी अलग लेनी पड़ेगी, और ऊपर से रिवीजन भी अलग करना पड़ेगा, मेंटरशिप भी अलग लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ अगर मिल रही हैं और जिसके सापेक्ष में टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फिर देरी किस बात की है, जाइएगा और अभी एलवी लर्निंग एप्लीकेशन जाके
इसको परचेस कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या आती है तो दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बाकी 17 मार्च दूर नहीं है, अब पास में ही है। कैसी लगी चर्चा, कैसे लगे टॉपिक, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसमें वीडियो लेके आ जाऊंगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय, टेक केयर।